छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। अरे मैं सच कह रही हूँ अम्मा, बाबा ने खुद मुझसे बात की है। वो मेरी और फराज की शादी खुद करवाना चाहते हैं। लेकिन हरीम फराज तो शादीशुदा हैं। मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है कि सारे घर वालों ने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए? यार अम्मा, तुम ना मुझ पे ख्वामा शक मत किया कर। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम गौर से सुनो, ठीक है? 2-3 दिन में ना ये लोग बकायदा तुम्हें खुद फराज और मेरी शादी की बात करने के लिए बुलाएंगे, ठीक है? क्यों बुलाया जाएगा मुझे? जब सब कुछ खुद ही तय कर लिया है तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की? और वैसे भी तुम तो अपनी माँ खुद ही हो ना, खुद ही कर लेना। यार अम्मा तुम भी ना। अच्छा सुनो, मुझे किसी की कॉल आ रही है, बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। हाँ ओके। हेलो समीन। मैंने सोचा इससे पहले तुम मुझे कॉल करो, मैं खुद तुम्हें कॉल करके मुबारकबाद दे दूं। वाह, बड़े दिल और बड़े ज़र्फ वाली हो गई हो यार तुम तो। कैसी अजीब बात है ना, जब तक मेरा नाम फराज के नाम के साथ जुड़ा है, फराज तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम बहुत जल्द ठिकाने लगने वाली हो। वैसे एक बात तो बताओ, इस सब में असलम भाई का क्या कसूर था? तुमने फराज तक पहुंचने के लिए असफन भाई को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मुंह बंद करो अपना। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल की जवाब दे नहीं हूं, समझ आइए? फर्ज करो एक दिन फराज को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है, सारी सच्चाई पता चल जाती है, तो कौन सा सच? यही कि असफन भाई की मौत की असल जिम्मेदार तो तुम हो। तुमने उन्हें इतना तंग किया, इतना सताया कि बकवास बंद करो अपनी। बाकी सारी डिटेल्स इसी पे ही देखें। ये सब डिटेल्स तो है हमारे पास, लेकिन अभी ये बताएं कि इनको तलाकनामा भिजवाना है या अभी सिर्फ नोटिस भिजवाएं हम? नहीं, नोटिस में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप तलाकनामा बनवा लीजिए, मैं साइन करता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो जी फराज साहब, इंस्पेक्टर नदीम बोल रहा हूँ। क्या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? जी, मैं 1 घंटे में आता हूँ। जी पर ओके, अल्लाह हाफिज़। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर बाबा के फैसले को नहीं टाल सकती मैं। इलियास साहब भी ना
जो फैसला कर लेते हैं बस उस पे मोहर ही लगा देते हैं। अनीला की भी शादी हो गई है, इलियास और फराज सारा दिन ऑफिस होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूंगी। नहीं जान, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कौन सा यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ? बाबा ठीक कह रहे हैं। फराज और मेरी शादी की बात के बाद मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है बिल्कुल। और आपको इतने बड़े घर में अकेले रहना बुरा लगता है ना, तो बस आप फौरन से मुझे लेने के लिए आ जाइएगा। मेरा खुद भी यहाँ के अलावा कहीं और ना बिल्कुल दिल नहीं लगता। मैं बहुत बेचैनी से इंतजार करूंगी आप लोगों का। अब मैं भिजवाती हूँ, गाड़ी में जाओ तुम। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। ये सब मुझे एक रचा रचाया सा ड्रामा लग रहा है इसका। ये सब होने से रुक सकता है अगर समीन इस घर में आ जाए। हाँ, समीन को इस घर में आना पड़ेगा। शुक्र है अल्लाह का, गोली चलाने वाला भी गिरफ्तार हो गया। मेरा शक सही निकला। ये सिर्फ स्नैचिंग का केस नहीं था, ये मामला उससे कई ज्यादा गंभीर था। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया इंस्पेक्टर साहब। पहले जो आदमी हमने गिरफ्तार किया था उसका नाम अकरम है, इसका जो साथी है उसका नाम रशीद है। लेकिन एक तीसरा आदमी है जिसने इन दोनों को आपके भाई असफन इलियास के पीछे भी लगाया और उनका कत्ल करवाने के लिए इनको पैसे भी दिया। ये मैं आपसे एक बार पहले भी पूछ चुका हूँ और दोबारा पूछ रहा हूँ, अगर आपके भाई की किसी से भी कोई भी जाती दुश्मनी थी तो मुझे बताइए, अपने सहन पे जोर डालिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये बात आप उन कातिलों से क्यों नहीं पूछते कि किसने भेजा था उन्हें? ये सर आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। बोल, क्या बोलना चाहता है? सर मैंने आपके भाई को गोली नहीं मारी सर। सर मैं तो सिर्फ रशीद की मदद कर रहा था सर। और अल्लाह की कसम मुझे तो पता भी नहीं था कि सर वो वहां जाके उसको गोली मार देगा। तो ये सब बकवास करने के लिए इधर आया? सर मुझे पुलिस से और जेल से बचा लीजिए सर। सर मुझे रशीद ने उसका नाम बताया था सर। और उसी के कहने पे रशीद ने आपके भाई को गोली मारी सर। नाम क्या है उसका? नाम बताओ। सर आप पहले मुझे जबान दें कि आप मुझे वादा माफ गवाह बनने के बाद मुझे जेल से आजाद करवा दोगे सर। मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तुम नाम बताओ मुझे उसका। आरिफ नाम था सर उसका। आरिफ? क्या इस नाम के किसी शख्स को आप जानते हैं? हमारी शादी जबरदस्ती करा दी गई थी और फराज ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि वो अनीता से मोहब्बत। फराज? हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है कब से? अननोन नंबर से कॉल आ रही है, जब भी मैं पिक करता हूँ तो कोई बात ही नहीं करता।
तुम पिक करो, शायद तुमसे बात करें। पता नहीं कौन है, मैं कह भी रही हूँ रॉन्ग नंबर है, फिर भी बोले जा रहे हैं। इतने ठीक किस्म के लोग होते हैं। आप चाय पीएंगे? क्यों धोखा दे रहे हो इसको? हाँ, चक्कर कहीं और चलाते हो और उसे बहलाते रहते हो। धोखेबाज। सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने उस पर एतबार करना है तो ठीक है, मैं भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। आप कुछ और लीजिएगा? नहीं शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मेरी बच्ची को आपके घर से आए हुए कोई महीना भर हो चुका है। उसके बाद आज अचानक यूं आपका बगैर बताए आ जाना हम सबके लिए हैरत का बाइस। ठीक कह रहे हैं आप, मैं खुद भी बहुत हैरान हूं कि मैं कैसे चली आई। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे समीन से अकेले में कोई बात करनी है। जी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। आपको जो भी बात करनी है हमारे सामने कीजिए। ठीक है समीन, चलो मेरे साथ घर चलो। मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अपना घर छोड़ के इस तरह से यहाँ आके बैठ गई हो। आपकी बेटी की शादी हो गई है ना? अगर समीन आपके लिए इतनी अहम थी तो अपनी बहू के बगैर आपने अपनी बेटी की शादी कैसे कर दी? फराज आया था इसे लेने, इसने मना कर दिया जाने से। वो इतना नाराज हुआ, उसने घर आके मुझे और अपने अब्बा से कहा कि अब वहां कोई भी नहीं जाएगा। ये सरासर झूठ है, आपका बेटा यहाँ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यकीन करें, उसने मुझे खुद बताया है। वो यहाँ आया था और यहाँ दरवाजे पे उसे वो मिला था, वो इसका साहब मंगेतर, क्या नाम है उसका, आरिफ। और उसने उसे बहुत बुरा भला भी कहा था, कुछ तल्ख कलामी भी हुई थी। ये झूठ है। ना फराज आए थे ना आरिफ था यहाँ पर। फराज ने आरिफ को अपने दिमाग पे सवार किया हुआ है, ताने भी देते रहते हैं उसके नाम के। पहले तो एक काम करो समीन, आरिफ को अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंक दो। मेरे साथ घर चलो, अपने घर। हरीम ने पता नहीं क्या किया ऐसा कि फराज उससे शादी करने पे तैयार हो गया, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे वो शादी हो। तो आप मुझे तो लेने नहीं आई, आप बस ये चाहती हैं कि हरीम की शादी ना हो उससे। आपको लगता है कि मेरे जाने से शादी नहीं होगी? रुकेगी नहीं, मगर देखिए बहन, हम आपसे कोई तल्ख कलामी नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि मेरी बच्ची का नाम आरिफ के साथ लेना बंद करें। और अगर आप सच्चे दिल से चाहती हैं कि आप मेरी बच्ची को वापस अपने घर ले जाएं, तो आप फराज को बुलाएं। ये उसकी बीवी है और उसी की जिम्मेदारी है। वो यहाँ पर आए, समीन से अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगे, इसको यकीन दहानी कराए कि आइंदा वो इसके साथ कोई बदसलूकी, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। सिर्फ इस सूरत में मेरी बच्ची वापस जाएगी, वरना नहीं। ऐसा मत करें, वो तो अपने होशो हवास में नहीं है। समीन चलो बेटा मेरे साथ घर। कहीं ऐसा ना हो कि फराज और हरीम। या अल्लाह खैर, ये कौन आ गया?
तुम बैठो, मैं देखता हूँ। क्या बदतमीजी है? तुम मेरे घर पे पुलिस लेके क्यों आ गए हो? देखिए, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आपका भांजा कहाँ है? निकालो उसे। आप चलें। तुम 2 अंदर आओ और 2 बाहर आओ, जल्दी। आरिफ! आरिफ! बाहर निकलो आरिफ! फराज, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ अम्मी, आप प्लीज घर जाए। मैं आरिफ इस पूरे खानदान से हिसाब लेने के बाद ही आपको सही दफा दूंगा। प्लीज जाए अभी। क्या बकवास हो रही है? आप लोग क्यों मेरे घर में घुस आए? बुजुर्गवार, आरिफ आपका क्या लगता है, भाई या भांजा? उसको फौरन हाजिर करें। तुम जानती थी, तुम पहले दिन से जानती थी कि उस आरिफ ने मेरे भाई का कत्ल करवाया है और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या? सच सच बताओ, मेरे भाई ने तुम्हारे उस आरिफ का क्या बिगाड़ा था? हैं? बोलो! हिम्मत कैसे हुई मुझ पर भुगतान लगाने की? हाँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? आरिफ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई चक्कर नहीं है उससे। इतने बदगुमान कैसे हो सकते हो? जो मैं देख सकती हूँ वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? हरीम और आरिफ मिले हुए हैं, ये उन दोनों की साजिश थी। हरीम आपको हासिल करना चाहती थी, वो उस घर में घुसी असफंद भाई की बीवी बनकर, उसने आरिफ को अपने साथ मिलाया, आपके दिल में शक पैदा किया मेरे लिए। असफंद भाई को भी उसी ने मरवाया होगा। लेकिन आप तो शादी कर रहे हैं ना उससे। करें शादी उससे, जाए करें, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझ पे ये इल्जाम ना लगाए, मेरी जिंदगी से चले जाए, मेरा पीछा छोड़ दे। और जाए इस घर से। हेलो, हाँ बोलो, क्या मुसीबत है? कौन मिलने आया? इब्राहिम मामू? वो क्या लेने आए? अच्छा, तो उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मामू ऑफिस आ गए? जरूर समीन के बारे में कोई बात करने आए। अल्लाह करे मामू ने उसे शादी के लिए मना लिया हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मामू जान, ये सब क्या आपका नाम आरिफ है? जी इन साहब को जानते हैं आप? जी, ये मेरे मामू हैं। और ये इन साहब को? जी, ये मेरी कजन के शौहर। इनके भाई थे असफन इलियास। 6 महीने पहले एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में उनका कत्ल कर दिया गया था। तो इस बारे में आप कुछ भी जानते हैं? अब नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ कैसे पता हो सकता है?
ठीक है, इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में आपको हमारे साथ चलना होगा, हमें कुछ सवालात करने हैं आपसे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं आके बोलूंगा ही क्या? मुझे पता ही नहीं है इस बात का। मुझे नहीं पता असफंद कौन है। तब अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तफ्तीश करेंगे और आपको छोड़ देंगे। आप समझ नहीं है मामू जान, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। चलिए आप कुछ बोलिए तो। आ जाओ प्लीज। इतनी सफा, कितनी बेरहम कैसे हो सकती है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया। कोई भी औरत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? पानी पिए, पुलिस को उनका काम करने में। अब भी तो हम भी नहीं जानते ना कि सच क्या है झूठ क्या है। मेरा बच्चा, तुम्हें इतना सब्र कैसे? तुम्हें तो इतना सताया है उसने, गंदे घिनौने इल्जाम लगाए तुम पे। हमने भी तो बस कर देना प्लीज। तबीयत खराब नहीं करे, पानी पीना। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं फराज के भाई को क्यों मारूंगा? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा तो दिमाग मैं दुरुस्त करूंगा, बुलाओ उनको। रेबान बंद करके आपके सामने इधर करो। सच सच बता रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अकेले नहीं था, ये सारा मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। तो कौन था वो? नाम बताओ मुझे, किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे? देखो, मुझे तुम नाम बता दो जो भी तुम्हारे साथ था। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कोई रियायत का रास्ता निकाल लूं। ले जाओ इनको। सुनो, जो नाम बताओ, कौन था तुम्हारे साथ? हरीम, असफंद की बीवी। मैंने उसे रोका था, मैंने उसे कहा था कि ऐसा मत करो, असफंद को मत मरवाओ, लेकिन उसने तो ठान के रखी थी। मैंने उसे कहा था कि जहर वहर देकर मार डालो घर में ही, नींद की गोलियां दे दो, लेकिन पागल हो चुकी थी। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या मिल जाना था असफंद को मार के? सिर्फ जमीर पर बोझ। वो पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल। उसने कहा असफंद को रास्ते से हटाना है, उसके सीने में गोली मार। मैंने उसे मरवा दिया, लेकिन मैं खुद से ये नहीं करना चाह रहा था। उसे उसका प्यार चाहिए था और मुझे अपना प्यार। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। कर दी, भाई का कसम कर दिया, मेरी बीवी मुझसे छीनी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। वैसे अम्मा, क्या लगता है एक ही घर की दूसरी दफा बहू बनने जा रही हूं मैं? इस दफा भी उतने जेवर देंगे जितने पिछली दफा में दिए थे? वैसे मुझे तो जेवर वेवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चाहिए मुझे जेवर। देने तो दे, नहीं देना तो ना दे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये शादी फटाफट हो जाए। अच्छा अम्मा, एक और बात तो बताओ, मैं उसी घर की बेवा बहू, तो बिल्कुल सादा सा दुल्हन बनना चाहिए या फुल शशके वाला? हाँ ऐसे। अरे वो अच्छा बताए ना, दिल तो मेरा यही चाह रहा है कि इस दफा मैं सारे अरमान पूरे कर लूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो असल में मेरी शादी तो अभी हो रही है ना। लेकिन क्या करूं, दुनिया को दिखाने के लिए फीकी सी शादी करनी पड़ेगी। लाल बहुत ओवर हो जाएगा ना, है ना? तो एक काम करेंगे, कोई सादा सा रंग सिलवा लेंगे, लेकिन अच्छा काम वाला, सादा सा। सही है? हरीम, एक तो मुझे आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई कि तुम चाहती क्या हो। अगर उसी घर में तुमने दोबारा शादी करनी थी तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहीं पड़ी रहती ना। क्यों पड़ी रहती? भाई लड़की की शादी उसके माँ और बाप के घर से होती है, और अब जैसा भी है, नेका तो मेरा यही है ना, मैं तो यहीं से जाऊंगी अपने फराज के साथ। रुक जाओ, तुम मत जाना, मैं देखती हूँ। क्या पता फराज मुझसे मिलने आया हो। हाँ वही होगा, मैं देखती हूँ अभी जाके। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। क्या है फराज? आपका नाम हरीम है? जी, क्यों? हम आपको असफंद इलियास के कत्ल के केस में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या 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 मतलब इस बात का? ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये पुलिस क्यों आई है? बीबी आप इससे दूर रहिए, कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्लीज। क्या मतलब? क्या मतलब कार्रवाई चल रही है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? असल मेरे शौहर थे, मैं उन्हें कैसे कत्ल कर सकती हूँ? क्या हो गया? फराज बोलो ना, समझाओ इन लोगों को, क्या कह रहे हैं ये लोग? बीबी इस केस से जुड़े तमाम मुलजिमान को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, उसमें आपका भी नाम है और आप हमारे साथ चल रहे हैं। हम इस प्लान में दोनों पार्टनर्स थे। मैंने तुम्हें तुम्हारा फराज दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कोई गेम करो या उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारा सारा गेम खराब कर दूंगा। फराज ये सब क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं,
पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। तो तुम तो जानते हो ना मैं असफन से कितनी कितनी मोहब्बत करती थी। हम लोगों ने पसंद की शादी की थी आपस में, तुम तो सब जानते हो ना फराज। तो तुम तो मुझे यूनिवर्सिटी से जानते हो ना, है ना? तो मुझे खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकती ना फराज। वो तो झूठ बोल रहा है, आरिफ झूठ बोल रहा है। रीम, आरिफ का नाम तो किसी ने लिया ही नहीं है। लेडीज कांस्टेबल्स को भेजें अंदर, गिरफ्तार करें इनको। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा मेरी बेटी को। बीवी आप बीच में नहीं आए, आप बीच में नहीं आए, आप बीच में नहीं आए, ये कानूनी कार्रवाई, आप बीच में नहीं आए। भाई साहब आप मना करें। फराज, हरीम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम जानते हो उसे। फराज हरीम को रोको। फराज उन्हें मना करो, उन्हें मना करो। फराज उन्हें मना करो। ऐसी चालबाज, इतनी बेरहम, वो तो डाइन निकली लियासा। मेरे जवान बेटे को खा गई और हमें पता भी नहीं चला। कौन सी पट्टी बती हुई थी हमारी आंखों पे। शक और नफरत की पट्टी हलीमा। शक और नफरत इंसान को कमजोर कर देते हैं। उसने इसी का फायदा उठाकर हमें वो दिखाया जो हम देखना चाहते थे। मैं इस घर का सरबराह होने के बावजूद मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ज़हीन बच्चा, मेरा असफंद, मैंने उस पर भी शक किया। बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। शक और नफरत ठीक नहीं है, नहीं है ठीक। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? आरिफ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई चक्कर नहीं है उससे। जो मैं देख सकती हूँ वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? हरीम और आरिफ मिले हुए हैं, ये उन दोनों की साजिश थी। वो तुमसे डरती है इसलिए अपने दिल की बात तुम्हारे सामने नहीं कहती। वो जानती है जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा मामू जान का दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? मत करो ऐसे, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि तुम मोहब्बत करती हो इनसे। मैंने तो तलाक का नाम भी नहीं लिया। ये अब क्यों बार बार तलाक तलाक कहे जा रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि समीम तुम्हें फुला का नोटिस भिजवाने वाली है। उसे इतना चौड़े में मत घूमने दो फराज कि वो पूरी दुनिया से ये कहती फिरे कि उसने फराज को छोड़ा, खुला उसने लिया। क्या वो सच में मुझसे खुला लेना चाहती है?
हाँ, बहुत राजदारी से, लेकिन मुझे पता चल जाता है। क्योंकि वो तुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है, मुझसे नहीं। वो बकवास करते हो तुम। नहीं, अच्छा ये देखो, ये खुला की कच्ची इबारत है, इसको पक्का कराने जा रहा था। माथे पे बल डालकर क्यों बात करते थे उससे? अब जब उसने वही किया तो बुरा लगा ना, तकलीफ हुई ना। उसका वो कजन, वो जो। हाँ हाँ, तुमने उसे दरवाजे पे देखा था, बस देखा था ना, आंखों देखा, धोखा भी तो हो सकता है। वो आदमी अभी तक तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? यहाँ हमारे घर तक आ गया वो। अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो उसकी हिम्मत कैसी हुई और किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रहा है? बोलो। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसे घर ले आओ फराज, माफी मांग लो उससे। तुमने उस पर एतबार नहीं किया, उस पे शक किया, उसको बुरा भला कहा, लेकिन ये सब करते हुए तुम जरा भी नहीं हिचकिचाए। अब माफी मांगते हुए तुम्हारी अना रास्ते में आ रही है। ऐसा मत करो बेटा, अब तो सच का पता चले हुए बहुत दिन गुजर गए। माफी मांग लो उससे, जैसे भी हो अपनी बीवी को अपने घर ले आओ। बेटा, ये घर उसी से घर बना था, प्लीज उसे बना कर ले आओ, वरना याद रखना हम तीनों इस घर में लाशों की तरह घूमते घूमते एक दिन मर जाएंगे। के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है।